इश्यू की मुस्लिम बिल्डर आहे वगैरे असं भरपूर काय काय आणि हे शेतकरी भडकवतात आहे. तुम्ही शेतकऱ्याकडनं आता बिल्डरला सपोर्ट करा, जेणेकरून आपल्याला जे रूम आहे ते बिल्डर देणार आहे, शेतकरी नाही. शेतकऱ्यांनी आम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की ते मॉमेडन आहेत म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊ नका, तुम्ही आमच्या साईडला या, आम्ही सगळं व्यवस्थित करून देऊ. जे शेतकरी आणि त्यांच्या ऑफिसला टाळे लावले आणि जे दुसरे बुकिंगवाले त्यांना भडकवायला लागले ते बंद करावं आणि ऑफिस त्यांचं चालू करावं, म्हणजे आम्हाला लवकरात लवकर आमचं फ्लॅट मिळेल. उसरली खुर्द येथील बळीराम भोईर यांच्या जागेवर इमारत विकसित करण्यासाठी एका बांधकाम व्यावसायिकाला जमीन दिल्यानंतर तब्बल 7 वर्षे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले नाही. त्यामुळे बळीराम भोईर यांनी सदर विकसनाचे काम आसरा एंटरप्राइजेस मार्फत अय्याज मर्चंट यांना दिले. वारंवार पैसे घेऊन इमारतीचे काम 90% पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डर हा मुस्लिम असून त्याला इथून काढायचे आहे, बाकीचे काम आम्ही पूर्ण करणार आहोत असे सदनिका बुकिंग केलेल्या ग्राहकांना सांगून कामात अडथळा आणण्याचा प्रकार जागा मालक बळीराम भोईर यांनी केलाय. त्या प्रकारात बांधकाम व्यावसायिक अय्याज मर्चंट यांनी सर्वतोपरी छळ सोसला. असे असले तरी बुकिंग धारकांना त्यांचे घर, बुकिंग रद्द केलेल्यांना त्यांचे पैसे परत देण्याची इच्छा आहे. मात्र आयत्या बिळात नागोबा या उक्तीप्रमाणे जागा मालक बळीराम भोईर हा सदर इमारत स्वतःच्या ताब्यात घेण्याच्या बेतात सदनिका धारकांच्या पैशाची राखरांगोळी करून त्यांच्या स्वप्नातलं घर हे एक स्वप्नच असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण करत आहे. याबाबत अय्याज मर्चंट यांनी कायदेशीर मार्ग अवलंबला असला तरी प्रशासनाचे सहकार्य त्यांना मिळत नसल्याची कबुली त्यांनी पत्रकारांसमोर व्यक्त केली. यावेळी काही सदनिका धारकांनी देखील आपल्या घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकाला सहकार्य करण्याचे आवाहन इतर बुकिंग केलेल्या सदनिका धारकांना केले आहे. ह्या बिल्डिंगमध्ये माझा 404 मध्ये फ्लॅट आहे. 2 वर्ष झालेत तो रखडलेला आहे. बिल्डर आमचं काम करायला इथे रेडी आहे, पण शेतकरी त्यांना काम करून देत नाही आहे, म्हणून हा 2 वर्ष फ्लॅट आमचा रखडलेला आहे. तर आम्हाला एवढी विनंती आहे की आमचा फ्लॅट जो आहे आम्हाला लवकरात लवकर पोझिशन मिळावी, हीच आमची विनंती आहे. आणि आमच्या बिल्डरला लवकरात लवकर इथे काम करण्यास संधी मिळावी, म्हणजे तो आमचे फ्लॅट आम्हाला रेडी करून लवकरात देईल. शेतकऱ्यांनी आम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की ते मॉमेडन आहेत म्हणून तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊ नका, तुम्ही आमच्या साईडला या, आम्ही सगळं व्यवस्थित करून देऊ. 2021ला बुकिंग केलेले आहे, 2.5 लाख रुपये पेमेंट केलेलं आहे. पण त्यानंतर हे ह्यांचं असं मॅटर चालू झालं, त्यामुळे आम्ही पण गोंधळात पडलो की आता नेमकं करायचं काय. पैसे तर भरलेले आहेत, ह्यांचा जातीचा इश्यू की मुस्लिम बिल्डर आहे वगैरे असं भरपूर काय काय आणि हे शेतकरी भडकवतात आहे. जर आमचं तर रजिस्ट्रेशन पण नाही आहे, त्यांचं तरी रजिस्ट्रेशन आहे, तर आम्ही कुणावर भरोसा ठेवायचा. म्हणून आम्ही आता बिल्डरला का सपोर्ट करतो, कारण तो बिचारा आम्हाला सांगतोय की आम्ही तुम्हाला जे काय तुमचं आहे ते तुम्हाला देऊ म्हणून. मग आता विश्वास कोणावर ठेवणार, आम्ही बिल्डरवर ठेवणार. म्हणून आम्ही त्यांना म्हटलं ठीक आहे, जे काय असेल प्रेसवाले असो कोणी असो आम्ही त्यांच्यासमोर उभं राहायला तयार आहोत. तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की ज्यांनी बुकिंग केलेलं आहे तर त्यांचं बुकिंग मिळू द्या, एवढंच नाव. मी ह्या बिल्डिंगमध्ये पाठीमागचं बुकिंग केलेलं आहे 2021मध्ये. माझे 3.5 लाख रुपये देऊन झालेलं आहे. बिल्डरांच्यावर माझा विश्वास आहे आणि बिल्डरने मला प्रॉमिस केलं आहे की मी तुम्हाला न्याय देईल वगैरे. मग माझी इच्छा अशी आहे की जे शेतकरी आणि त्यांच्या ऑफिसला टाळे लावले आणि जे दुसरे बुकिंगवाले त्यांना भडकवायला लागले ते बंद करावं आणि ऑफिस त्यांचं चालू करावं, म्हणजे आम्हाला लवकरात लवकर आमचं फ्लॅट मिळेल. मला 4थ्या माळ्यावरती फ्लॅट आहे, आमचं रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे. पण आता काही कारणास्तव बिल्डरांचं आणि शेतकऱ्यांची भांडणं चालू आहे, त्यामुळे आम्हाला साईडवर यायला मनाही करतात. जेव्हा आम्ही साईडवर येतो तेव्हा शेतकरी आम्हाला भडकवतात की बिल्डर मुसलमान आहे, तुम्ही त्याच्यासोबत जाऊ नका, तुम्ही आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला न्याय देऊ. पण माझं हेच म्हणणं आहे सगळ्यांसाठी, सगळे जेवढे ग्राहक आहेत, जेवढे इथं रूम घेतलेला आहे त्यांना एकच विश्वास आहे किंवा तुम्ही बिल्डरकडे रूम घेता, तुम्ही बिल्डरच्या साईडने या, तुम्ही शेतकऱ्याकडनं आता बिल्डरला सपोर्ट करा, जेणेकरून आपल्याला जे रूम आहे ते बिल्डर देणार आहे, शेतकरी नाही. सर यहाँ पे मेरे साथ में कुछ कस्टमर्स भी है. 2020 में मैंने प्रॉपर्टी डेवलप के लिए मैंने लिया था. उस पर शेतकरी ने मुझे खाली नोटराइज एग्रीमेंट करके दिया था और वो पहले वाले बिल्डर के पार्टनर लोग ने करके दिया हुआ था. 2020 से लेके 2025 हो गया, मैं उनको बोल के थक गया मेरे नाम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन तो कर सकता हूँ मगर लोन अमाउंट मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट है नहीं. तो मैं कस्टमर्स लोगों के लिए फाइट कर रहा हूँ. मैंने कोर्ट में भी केस किया हूँ इसके लिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए 2023 में. जैसे ही मैंने 2023 में फेब के महीने में केस किया था, तो 2023 के जनवरी में 2024 के जनवरी में शेतकरी और मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ साइड के ऊपर. मेरे ऊपर छुरी लगाया गया, मेरे को मारामारी किया गया, मुझे डायरेक्ट धमकी दिया गया था कि 2 करोड़ रुपये दो उसके बाद जाओ.
तो भी मैं सेटलमेंट के लिए इनके पास बैठा हुआ था इतने दिनों से कि मैं सेटल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गरीब कस्टमर्स को देना चाहता हूँ। मगर यहाँ का माहौल देख के मुझे यही लगता है कि कस्टमर्स भी और शेतकरी मिलके ये चाह रहे कि बिल्डिंग लिटिगेशन के अंदर चले जाएगा। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि बिल्डिंग लिटिगेशन के अंदर जावे, मैं ये चाह रहा हूँ कस्टमर्स को मैं जल्द से जल्द फ्लैट दे दूँ, और जो कैंसिलेशन कस्टमर्स है मैं उनको उनके पेमेंट रिटर्न कर दूँ। मगर यहाँ का माहौल तो यही लग रहा है कि इन लोग सारे कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स और शेतकरी मिलके यही चाह रहे कि बिल्डिंग लिटिगेशन के अंदर चले जावे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कोर्ट से इसका फैसला आवे। मैं कोर्ट के फैसले के लिए इंतजार कर रहा हूँ। क्या कोर्ट का फैसला है तो मैं बिल्डिंग लोगों को, कस्टमर्स को मैं पोजीशन दे दूँ और कैंसिलेशन वाले को मैं अमाउंट दे दूँ। क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका जो है हम लोग ने कैंसिलेशन लेटर 60 कस्टमर्सों का हम लोग ने बनाया था हमारे लेटर हेड के ऊपर, जिन्होंने कस्टमर्स ने कैंसिल किया था। इस पे हम लोग ने क्लियरली लिखा हुआ था, ये भोसले करके है, रीति साहब भोसले करके, उनके साथ हम लोग ने लिखा हुआ था कि 8 से 10 महीने में हम लोग इनको पेमेंट रिटर्न करेंगे। इन्होंने खुशी खुशी उस पर जो है कैंसिलेशन पे साइन किया था, मगर आज वही कस्टमर हर एक कस्टमर को भड़का रहा है। इसके अंदर जूने बिल्डर के भी कस्टमर्स लोग हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हमारा जो है हमको फ्लैट दो। मैं कहाँ से दूं सर, जब तक मेरे नाम पे डेवलपमेंट एग्रीमेंट नहीं होता, शेतकरी मुझे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके नहीं देगा, जब तक बिल्डर कस्टमर्स का पेमेंट भी आना बाकी है। ये कुछ कस्टमर्स है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहाँ पे आते तो उनको शेतकरी दूसरा ही कुछ बोलता है। और ये जो है पहले वाले बिल्डर लोग ने ग्राम पंचायत से परमिशन लिया हुआ था, वही बेसिस के ऊपर मैंने जो बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा किया। क्योंकि जब मैंने बिल्डिंग लिया था उसके 1 महीने के बाद ही लॉकडाउन लग गया था। उसके बावजूद लॉकडाउन में भी मैंने इतना बड़ा बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा किया। मैं एक कस्टमर्स लोग को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं कस्टमर्स को फ्लैट दूंगा। वो लोग मेरे पास आए डायरेक्ट, वो लोग मुझे कॉल करें। एक तो शेतकरी और कस्टमर्स लोग ने मिलकर मेरा ऑफिस भी बंद किया, इसके लिए मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है बैठने के लिए। मगर तो भी कस्टमर्स अगर मुझे कॉल करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, मिलूंगा, उनका जो भी प्रॉब्लम है समझ के मैं क्लियर आउट करूंगा। क्योंकि खाली कस्टमर्स नहीं चाहिए, बिल्डिंग के अंदर अभी तक 12 से 13 करोड़ रुपया लग चुका है। आप लोगों के सामने बिल्डिंग है, ये लोग हर एक कस्टमर को भड़का रहे। एक बैनर इधर पीछे लगा हुआ है, आप लोग उसकी भी जरा फोटो निकाल लीजिए। वो बैनर के ऊपर ये दिखा रहे कि ये फ्लैट रजिस्टर है। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ कि फ्लैट रजिस्टर हुए ही नहीं है। इन लोग कस्टमर को भड़का रहे। जैसा 308 नंबर का फ्लैट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, 405 नंबर का फ्लैट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मेरे पास पूरा प्रूफ है, सर्च रिपोर्ट है। तो कस्टमर लोग बहकावे में नहीं जाए। कस्टमर लोग जरा मुझे भी आगे पूछे कि क्या प्रॉब्लम है करके। मीटिंग कर रहे साइड के ऊपर, ठीक है, इन लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं। मैं यही चाह रहा हूँ कस्टमर को मिल जाए, इसके लिए आज तक मैं रुका पड़ा हूँ। मैं खाली कोर्ट के आदेश के लिए रुका हूँ। कोर्ट जल्द से जल्द इसका फैसला ले और मैं मैटर को क्लोज करूँ पड़ा। उसका मुझे कोई लालच नहीं है। मेरे को शेतकरी ने पूरे 20 घंटे का पावर दे के रखा हुआ है, पूरे जगह का पावर मेरे पास है। मगर मुझे उस चीज का कोई लालच नहीं है। शेतकरी का हिस्सा शेतकरी ही लेवे, वो शेतकरी का ही फ्लैट है। मैंने शेतकरी का फ्लैट बेचा नहीं हूँ। मैंने मेरे शहर का जो फ्लैट मेरे और शेतकरी के बीच में जो बातचीत हुई थी खाली बातों में, उस पर ही मैंने बेचा हूँ। मगर ऑन पेपर के रिकॉर्ड के हिसाब से पूरे 20 घंटे का पावर मेरे पास है। मैं चाहता तो उसके भी फ्लैट में बेच के रजिस्ट्रेशन कर सकता था, मगर इतनी लालच नहीं है हमको। हम नहीं, मैं बेचना नहीं चाह रहा। वो अपना फ्लैट रखे, मेरे को मेरा फ्लैट दे। और एक बात है सर, ये भी सुनने में आया कि वो लोग दूसरे को बिल्डर ला रहे, इनको ये तकलीफ है कि मैं एक मुस्लिम हूँ करके। इन लोग ने मेरे कस्टमर्स को भी बोला है कि बोले मुसलमान है, हम लोग उसको देंगे नहीं। अगर उनको मेरे से कोई दिक्कत है तो पूरा लिस्टिंग मैं उनको देता हूँ। मेरे इन्वेस्टरों का, मेरे 6-7 इन्वेस्टर है, जिसके अंदर परेश घरत का नाम है, हेमंत भगत है, सुरेश पाटिल है, मयूर है, विश्वास भगत है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने मुझे अमाउंट दिया हुआ है। इसके अंदर पद्माकर बोनकर है। इन लोगों का नाम मैं लिखा दूंगा क्या भाई ये लोगों को पैसा देते हुए कस्टमर को उनका फ्लैट दे दे, मैं एनओसी दे के मैं हट जाता हूँ। सर कानूनी हिसाब से मुझे पेपर में मेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही मेरे नाम पे करके दिया नहीं इन लोगों ने। डेवलपमेंट एग्रीमेंट पावर तो इन लोगों ने मुझे दे दिया, मगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बाद ही मुझे लोन का पैसा आएगा, उससे पहला तो आएगा नहीं। उसके बावजूद मैंने कस्टमरों के पास से इतना बड़ा मैंने अमाउंट लेके मैंने बिल्डिंग खड़ा किया इन्वेस्टरों के पास से। और मेन सीन जो कस्टमर कैंसिल होने वाले थे सर 2020 से दिसंबर के बाद जैसी पावर मिला है, हर 6 महीने में झगड़ा करके बिल्डिंग का काम बंद कर देने का। हर 3 महीने 4 महीने के लिए बिल्डिंग का काम बंद करेंगे तो कस्टमर तो कैंसिल होंगे सर। दो बार हो चुका है सर, दोनों शेतकरी के ऊपर 2 बार एफआईआर है। एक बार खंडनी का केस भी है उनके ऊपर, और एक बार जो है 309 और 306 लगा हुआ है उनके ऊपर। आरबीएन न्यूजसाठी न्यूज ब्युरो पनवेल। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।